Hello everyone, welcome to AK Tutorials, and here we are continuing the chapter of triangles. And in the past class, in the previous classes, we have completed all the theories regarding the triangles, congruence of triangles. Now here you will go through the exercises of the NCERT book. Okay, so now you can open your NCERT book, that is the exercise number 7.1. Here we go for the question number 1. Okay. Let's see what question 1 say that. It say that in a quadrilateral ACBD, AC is equals to AD and AB bisects angle A. What he said sir? In a quadrilateral ACBD he said. Okay. जब भी आपको बोलता है सर क्या, हम जब भी आपको बोलता है कि एक कोई डायग्राम के बारे में बात करता है, सबसे बेस्ट वे होता है सर आप उस डायग्राम को क्या करो, बना लो। आपका नाम क्या है डायग्राम का? ACBD। अंडरस्टूड। तो हम अगर साइक्लिक वे में रखेंगे तो कैसे बनेगा सर ये? ACBD सर। हमको क्या क्या गिवन है सर? यहाँ पे गिवन क्या क्या है? सबसे पहले हम नंबर में क्या लिखेंगे? हमेशा गिवन लिखेंगे। गिवन ये है कि सर AC इज इक्वल्स टू AD। सबसे पहला गिवन हमारे लिए क्या है सर? AC इज इक्वल्स टू AD और AB बाइसेक्ट्स एंगल A। AB बाइसेक्ट्स अगर एंगल है, देखिए AB अगर एंगल A को बाइसेक्ट करता है, मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या है? आपस में इक्वल है। और सर आपको और एक चीज क्या गिवन है? AC इज इक्वल्स टू AD सर। आपको ये दो चीज गिवन है। आपको बोलता है सर टू प्रूफ करने, क्या बोला है आपको? टू प्रूव ट्राइंगल ACB is congruence to triangle ADB। अंडरस्टूड। आपको क्या करना है सर? ACB को आपको क्या करना है? ADB के साथ कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है सर। ये फर्स्ट चीज तो ये प्रूफ करना है। और सेकंड में आपको बोला है सर कि सर BC और BD का रिलेशन बताइए। BC एंड BD का क्या करिए सर? आप रिलेशन बताइए। मतलब क्या बोल रहे हैं कि BC इज इक्वल्स टू क्या BD हो सकता है, आपको इनिशियली पूछ ही रहा है। तो हम अगर सॉल्यूशन में आ जाए सर, देखिए इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ACB, माफ कीजिएगा, इन ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल ADB, सबसे पहले हमको क्या, देखो हमको कॉन्ग्रुएंस के लिए हमेशा तीन चीजें चाहिए सर। या तो हमको सर साइड्स मिल जाए, या तो सर हमको क्या मिल जाए? एंगल मिल जाए, या तो सर हमको क्या मिल जाए सर? राइट एंगल मिल जाए। अंडरस्टूड। हम इन तीन चार चीजों, या फिर और एक चीज रहेगा हाइपोटेनियस मिल जाए। तो सर हम तीन चार चीजों पर हमेशा ध्यान देंगे। तो यहाँ पे एक बात बताइए, क्या AC इस इन दोनों ट्राइंगल का बात कर रहे हैं? किसका किसका सर? ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है और कौन सा सर? जो ये ऊपर वाला ट्राइंगल है। अगर इन दोनों ट्राइंगल का हम बात करें तो मुझे एक बात बताइए, मुझे सबसे पहले एक चीज दिख रहा है सर, AC इज इक्वल्स टू AD सर। क्या मैं ठीक हूं? क्या मुझे दिख रहा है सर AC इज इक्वल्स टू AD? ठीक है सर, दिख रहा है। मुझे एक एंगल दिख रहा है दोनों ट्राइंगल में एक कॉमन एंगल दिख रहा है। मतलब एक एंगल ऐसा है जो दोनों ट्राइंगल में क्या है? कॉमन तो नहीं है बट क्या है सर? दोनों इक्वल है सर। वो एंगल क्या है? दोनों ट्राइंगल में इक्वल है। दैट इज सर, यहां पे उसका नाम है सर DAB इज इक्वल्स टू एंगल BAC। क्या मैं ठीक बोला? DAB इज इक्वल्स टू BAC, या फिर हम लोग इसको CAB भी लिख सकते हैं। ओके, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? CAB भी लिख सकते हैं। अंडरस्टूड। एक और साइड में यहाँ पे बताने जा रहा हूं जो कि सर हमारा क्या है सर? कॉमन साइड। देखिए तीन चीजें हमने बोला सर। सबसे पहले बोला, ये सबसे बाय द वे ये सबसे इजी नंबर है, सबसे अगर इजी क्वेश्चन बनता है तो ऐसा बनेगा सर। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल में अगर मैं तीन कॉमन चीज मेरे को चाहिए सर, सबसे पहले AC इज इक्वल्स टू AD सर। ये क्या है सर? आपको ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या है सर? गिवन है सर। हमेशा आप जब भी लिखेंगे उसके साइड में उसका रीजनिंग भी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद सर ये जो एंगल है सर, आपको ये बोल दिया ना सर AB बाइसेक्ट एंगल है, तो यहां पे आप लिख देना एज AB बाइसेक्ट्स एंगल A। अगर AB बाइसेक्ट करता है एंगल A को सर, एंगल A कौन सा? ये टोटल है। अगर उसको बाइसेक्ट करता है कोई चीज तो वो क्या होगा? इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और लास्ट में हमने क्या किया सर? AB इज इक्वल्स टू AB लिख दिया सर। इसका मतलब क्या होता है सर? कि ये क्या है सर? एक कॉमन साइड है। ये क्या है सर? एक कॉमन साइड है। मतलब इन दोनों ट्राइंगल में ऐसे बहुत बार क्वेश्चंस भी आएंगे आपको जहां पे क्या होगा, या तो आपको साइड या तो आपको क्या करेगा? एंगल आपको क्या कर देगा? आपको कॉमन दे देगा। और आप उस कॉमन चीज को लेके सर आप उसको एक क्या बोलते हैं? तीन जो रीजन चाहिए होता है, या फिर साइड या फिर एंगल में आप किसी में भी उस
एंगल को भी आप डाल सकते हो, या फिर साइड या तो एंगल। तो यहाँ पे हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, देखिए ये तो बन गया क्या, एक एस, ये क्या बन गया ए, ये क्या बन गया एस, अंडरस्टूड। तो फॉर्मूला हमारा कौन सा बन गया, हमारा फॉर्मूला बन गया एस ए एस का। सो हियर ट्राइंगल ACB is congruent to triangle ADB, किससे सर, बाय SAS, अंडरस्टूड, बाय SAS हमने प्रूफ कर दिया ट्राइंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADB। मतलब क्या है, इन दोनों ट्राइंगल का जो एरिया है, अगर इन दोनों ट्राइंगल का मैं एरिया का बात करूं, डायमेंशन का बात करूं, तो सर वो क्या है सर, इक्वल है। ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट कवर हो गया और क्लियर हो गया, ठीक है, हमारा पहला चीज प्रूव हो गया। दूसरा हमको क्या बोला है सर, BC और BD का रिलेशन बता रहा है। देखिए हमने प्रीवियस क्लास में एक चीज डिस्कस किया था, BC इज इक्वल्स टू BD कब होता है सर, BC इज इक्वल्स टू BD यहाँ पे कब हो पाएगा सर, जब वो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हो। सर याद करिए हमने पढ़ा था कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, मतलब सर वो इक्वल पार्ट दोनों ट्राइंगल के जो बच गए हैं, चाहे वो सर साइड हो या फिर एंगल हो, हम उसको बाद में क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको इक्वल शो कर सकते हैं। हेंस सो यहाँ पे मैं कह सकता हूं सर BC इज इक्वल्स टू सर BD, किसके जरिए सर, बाय CPCT, अंडरस्टूड, बाय CPCT मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि BC इज इक्वल्स टू BD। आई थिंक ये नंबर आपको क्लियर हो गया। मैं साइड हो जा रहा हूं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए आपको हर क्वेश्चन में यहाँ पे बुक में क्या है, डायग्राम ऑलरेडी गिवन है। ओके, अगर आपको कहीं पर डायग्राम गिवन नहीं होता है तो सर आप फिर क्या करेंगे, फिर आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है सर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या है सर, एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। चलिए ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, where AD is equals to BC सर, AD is equals to, हम जब भी आपको कोई चीज गिवन होता है सबसे पहले आप उसको इंडिकेशन कर दीजिए क्वेश्चन में, जो आपका डायग्राम बना है, क्योंकि आप एक बार अगर उसको इंडिकेट कर देंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा उस चीज को फिर आगे प्रूफ करना। और क्या बोला है सर, एंगल DAB ओके इज इक्वल्स टू एंगल CBA, अंडरस्टूड, मतलब ये वाला जो एंगल है इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल, ठीक है। हमको क्या करने बोला, देखिए डायग्राम के हिसाब से, बुक के हिसाब से जाए तो सर उसने दोनों डायगोनल को एक दूसरे के साथ क्या इंटरसेक्ट करके ज्वाइन किया है साइड्स में। ओके, हमको प्रूफ क्या क्या बनना है, सबसे पहले गिवन लिख लो। गिवन क्या है सर, AD इज इक्वल्स टू BC, और एक क्या गिवन है सर, ये फर्स्ट गिवन है। सेकंड क्या है सर हमको गिवन, सर एंगल CBA इज इक्वल्स टू एंगल DAB, एंगल CBA इज इक्वल्स टू एंगल DAB। सर हमको प्रूफ क्या क्या करना है, सर हमको प्रूफ करना है ABD, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल व्हाट सर, BAC। हमको B में क्या प्रूफ करना है सर, BD इज इक्वल्स टू AC। हमको सर लास्ट में क्या प्रूफ करना है सर, एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल BAC। जब भी आपको कॉन्ग्रुएंस में किसी साइड को इक्वल करने के लिए बोला है, किसी एंगल को इक्वल करने के लिए बोला है, सबसे पहले एक चीज दिमाग में रख लीजिए, जब तक किसी चीज को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर देते तब तक हम लोग किसी भी साइड को या फिर एंगल को इक्वल नहीं कर सकते। तो इन शॉर्ट हमको यहाँ पे सबसे पहले जो कॉन्ग्रुएंस है उसको प्रूफ करना होगा, ठीक है। आ जाते हैं कौन सा ट्राइंगल बोला है, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। कौन से ट्राइंगल का बात कर रहे हैं सर, ABD और सर BAC का सर बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो आपको गिवन है ना क्वेश्चन में, आप उसको लिखते जाइए, फिर बाकी जो बच गया आपको ऑटोमेटिकली नजर आ जाएगा वो कहां पे। जैसे कि सर यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल का बात करूं, कौन सा सर, सबसे पहले ABD का, ABD मतलब कौन है सर, ये वाला ट्राइंगल, अंडरस्टूड, और एक कौन है सर BAC कौन है सर, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो इन दोनों में मेरे को बताइए, सबसे पहले एक चीज गिवन है ना सर, AD इज इक्वल्स टू BC, ठीक है।
इस ट्राइंगल को अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे साइड में बनाता हूं, कौन है सर, ये बीएसी है हमारा, ठीक है, मान लीजिए ये बीएसी है, अंडरस्टूड, और ये कौन है सर, हम लोगों का एबीडी है सर, अंडरस्टूड, ये कौन है सर, एबीडी। एक बात बताइए, मुझे क्या यहाँ पे बोला नहीं गया है कि सर एंगल बी इज इक्वल्स टू यहाँ पे जो एंगल ए क्रिएट हो रहा है उसके समान है सर, बी इज इक्वल्स टू एंगल ए के समान है, क्या ये मेरे को बोला नहीं गया है, ठीक है सर, बोला गया है, तो सर सी बी ए इज इक्वल्स टू एंगल डी ए बी, अंडरस्टूड, सी बी ए इज इक्वल्स टू एंगल डी ए बी। उसके बाद सर अब दो चीज हो गया, अब हमको कोई तीसरा चीज गिवन नहीं है, लेकिन आप इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखोगे, भूल जाओ कि ये एग्जिस्ट करता है, भूल जाओ कि ये एग्जिस्ट करता है। अगर मैं इस ऊपर वाले इस ट्राइंगल का बात करूं और नीचे वाले इस ट्राइंगल का बात करूं, क्या मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है ये दोनों एक ही बेस पे टिके हुए हैं? क्या मुझे नहीं दिख रहा है ये दोनों एक ही बेस पे टिके हुए हैं? मतलब सर ए बी जो है इज इक्वल्स टू, मैं ए बी लिख सकता हूं सर, क्यों सर, ये क्या है सर, कॉमन साइड है सर, अंडरस्टूड, कॉमन साइड है, ये क्या है, कॉमन साइड है ए बी, कौन से ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल ए बी डी के लिए और बी ए सी के लिए। ये वाला मेरे को क्या था सर, ये वाला गिवन था, और ये वाला भी क्या था सर, ये वाला भी गिवन था। हियर ट्राइंगल ए बी डी, तीन चीज हो गया, एस ए एस दिख रहा है तो कॉन्ग्रुएंस हो गया सर, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल बी ए सी बाय एस ए एस। वाह, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट हम लोग का प्रूफ हो गया। सेकंड पॉइंट बोलता है सर क्या बी डी इज इक्वल्स टू ए सी हो सकता है? देखिए यहाँ पे बी डी कहां आ रहा है, यहाँ पे बी डी सेकेंड और थर्ड में आ रहा है, यहाँ पे एसी कब आ रहा है, सेकंड और थर्ड में आ रहा है। कल का अगर आपको लॉजिक याद है और जो प्रीवियस क्लास था तो आपको पता होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो BD इज इक्वल्स टू सर व्हाट, AC बाय CP CT, ठीक है। और अगर थर्ड पॉइंट का बात करें, थर्ड पॉइंट बोलता है एंगल ABD, एंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BAC, मतलब इन दोनों का बात कर रहा है, ट्राइंगल एंगल ABD और BAC का। देखिए क्या बोलता है, सबसे पहले ABD, यहाँ पे A कब आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, B सेकंड आ रहा है, D थर्ड आ रहा है, क्या उसी फॉर्म में BAC भी आ रहा है? यस सर, उसी फॉर्म में BAC भी आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ऑल्सो एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल BAC, अंडरस्टूड। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल BAC, ठीक है। चलिए ये नंबर भी कंप्लीट, तीनों पॉइंट हमने 1 2 3 तीनों को प्रूव कर दिया। देखिए अब क्वेश्चन नंबर अगर 3 में आ जाए, हम क्वेश्चन नंबर 3 का हमको डायग्राम दे दिया है, अंडरस्टूड, हमको बोल दिया ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ओके, बस ये एक ही चीज गिवन है। और सर हमको एक और चीज गिवन है सर, क्या, AD इज इक्वल्स टू BC सर, अंडरस्टूड, हमको और एक चीज क्या गिवन है सर, AD इज इक्वल्स टू BC, अंडरस्टूड। हमको प्रूफ क्या करना है, OD इज इक्वल्स टू OC, हमको बोला है ना, शो दैट CD acts as a bisector of AB, CD जो है AD AB का बाइसेक्टर जैसा काम करता है, मतलब क्या प्रूफ करना है, ये इज इक्वल्स टू ये। तो सर सिंपल सी बात है, फिर से हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंस करेंगे। इन ट्राइंगल DAO एंड ट्राइंगल CBO, देखिए सबसे पहले हमको क्या क्या चीज गिवन है सर, ये एक एंगल पता है, तो सर सबसे पहले लिख लीजिए सर, एंगल DAO इज इक्वल्स टू एंगल CBO, अंडरस्टूड सर, ये हमको क्या है सर, गिवन है सर, मतलब क्या, परपेंडिकुलर है, गिवन है हमको, ठीक है। और एक क्या गिवन है सर, AD इज इक्वल्स टू BC सर, अंडरस्टूड, ये भी हमको गिवन है। देखिए एक और चीज कल हमने फिर से पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, याद करिए, कभी भी ऐसे जब कोई स्ट्रक्चर बनता है, जब भी कभी ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, ऊपर और नीचे का एंगल और राइट और लेफ्ट का एंगल इक्वल होता है, रीजन बीइंग सर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सर, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, तो मैं कह सकता हूं एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC, अंडरस्टूड, क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्या है ये, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, अंडरस्टूड। सो
ट्राइंगल DAO इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल CBO। प्रूफ हो गया सर। कैसे सर? बाय, देखिए यहां पे स्ट्रक्चर क्या है, देखिए SAA, क्या SAA होता है? नहीं होता है सर, लेकिन सर AAS होता है। अंडरस्टूड? AAS होता है। अंडरस्टूड? तो हियर बाय AAS triangle DAO is congruent to triangle what sir? DAO is congruent to triangle CBO। now हमको प्रूफ क्या करना था? OD is equals to OC सर। हो जाएगा सर बाय CPCT सर। जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है सर, हम सबको क्या कर सकते हैं? इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। आई होप आपका ये सब कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 सर। क्वेश्चन नंबर 4 काइंड ऑफ टिपिकल है, क्योंकि सर इसका रिलेशन बहुत ही ज्यादा किससे है सर? इसका रिलेशन टोटली लाइंस और एंगल्स चैप्टर से। तो इसके लिए आपको लाइंस एंड एंगल्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन गिवन है। ओके, नेमिंग कर देते हैं पहले ABCD। इसका नाम है सर L, इसका नाम है M, इसका नाम है P और Q। अंडरस्टूड? आपको क्या क्या बोला है सर? हियर गिवन क्या क्या है? गिवन इज दैट L इज पैरेलल टू M सर। L क्या है सर? हमारे M के साथ पैरेलल है, और सर एंड P इज पैरेलल टू Q सर। अंडरस्टूड? बस आपको गिवन टोटली इतना ही है। ओके, टू प्रूव हमको क्या करना है? टू प्रूव हमको करना है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल CDA। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल CBA। आ जाइए सॉल्यूशन पे। सर जो जो दोनों ट्राइंगल दिए सर, आपको वो तो लेना ही पड़ेगा सर। ठीक है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, देखिए अगर आपको पैरेलल लाइंस का अगर रूल थोड़ा बहुत पता है तो आपको पता होगा, अगर दो लाइन पैरेलल है, एक अगर उनके बीच से ट्रांसवर्सल लाइन जाता है, तो सर हमेशा ये एंगल इज इक्वल्स टू ये एंगल होता है सर। उसको बोलते हैं हम लोग क्या? अल्टरनेट एंगल। सिमिलरली सर ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। अंडरस्टूड? और सर लिख दीजिए पहले, जो पहले आपने लिखा क्या सर? सबसे पहले आपने लिखा एंगल BAC। कौन सर? एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल DCA। क्यों सर? alternate angles as L is parallel to M and AC is transversal। अंडरस्टूड? देखिए ये नंबर के लिए मैंने जैसे ही पहले कह दिया था, टोटली आपको लाइंस एंड एंगल्स का नॉलेज होना चाहिए, उसके बिना आप ये नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, और एक कौन बचा सर? एंगल BCA इज इक्वल्स टू एंगल DAC। सिमिलर सर, जो आपने ऊपर लिखा सेम चीज है सर, कोई चेंज नहीं है। एक और चीज आप देखिए, अब इन दोनों ट्राइंगल में कौन कौन सा सर? ट्राइंगल ABC और सर CDA में एक चीज कॉमन है। कौन कॉमन है सर? AC कॉमन है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं AC इज इक्वल्स टू AC सर। क्या है सर? ये कॉमन साइड है सर। ये क्या है सर? कॉमन साइड है। तो यहाँ पे कौन सा रूल बन रहा है सर? ASA। सो triangle ABC is congruent to triangle CDA by ASA। सर हमारा पहला हमको यही प्रूफ करने बोला था, और हमारा वो चीज क्या हो गया सर? प्रूफ हो गया। ठीक है, आई होप यहां तक आपको सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए ये वाला क्लास यहीं पे रखते हैं। बाकी और 4 नंबर शायद बचे हैं आपके ये चैप्टर के। टोटल और 4 नंबर बचे हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
और ये चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बुक्स के मैं सब करवाऊंगा। और उसके बाद हम लोग का जो मेन टॉपिक है कौन सा, हम क्वाड्रिलेटरल्स पे जाएंगे। ओके, आज के लिए थैंक यू।